Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. द स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाला लड़का। ठीक, ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का ये यूनिट नंबर 5 की पोएम है। ठीक है, इसके पहले की पोएम्स और स्टोरीज कवर कर दी गई हैं, उसे आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या है। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। स्कूल बॉय इन द पोएम, इस पोएम में स्कूल जाने वाला लड़का इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड, वो एक खुश बच्चा नहीं है। चाइल्ड का मतलब जैसा हम जानते हैं बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बॉय है और ये बच्चा है। ठीक है, बच्चा गर्ल्स या बॉय दोनों हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ बॉय का मतलब सिर्फ लड़का होता है, चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है। बच्चा किसी भी जेंडर का हो सकता है। ठीक, तो स्कूल जाने वाला लड़का इस पोएम में वो खुश नहीं है, वो खुश बच्चा नहीं है। What made him unhappy? वो किस बात से दुखी है, उसे किसने दुखी किया है। ठीक है, अनहैप्पी का मतलब जैसा हम जानते हैं दुखी। ठीक, वो किस बात से दुखी है। Why does he compare himself? वो क्यों अपनी तुलना करता है। Why does he compare himself का मतलब क्या है, वो अपनी तुलना क्यों करता है। To a bird, उस चिड़िया से, that lives, जो रहती है in a cage, एक पिंजरे में। वो अपनी तुलना एक पिंजरे में रहने वाली चिड़िया से क्यों करता है। और या फिर अ प्लांट, या फिर उस पौधे से क्यों करता है। दैट विदर्स, जो मुरझा जाता है। व्हेन इट शुड ब्लूम, जब इसे खिलना चाहिए, जब इसे खिलना चाहिए ये मुरझा जाता है। ये उससे क्यों अपनी तुलना करता है, मुरझा जाने वाले पौधे से। और उस पिंजरे में रहने वाली चिड़िया से वो क्यों अपनी तुलना करता है। तो इसी के बारे में ये पोएम है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! I love to rise, मुझे उठना पसंद है। ठीक है, love का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है लाइक कि I love to rise, rise का मतलब क्या है, get up। ठीक, उठना जिसे हम कहते हैं कि I love to rise, मुझे उठना पसंद है। In a summer morn, ग्रीष्म ऋतु की सुबह में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गर्मियों की सुबह में मुझे उठना पसंद है। When the birds sing, जब चिड़िया गाती है। On every tree, हर एक पेड़ पर, जब हर एक पेड़ पर चिड़िया गाती है तो मुझे उठना पसंद है। ठीक, The distant huntsman, जो दूर के शिकारी है। हंसमैन का मतलब क्या है, हंसमैन का शिकारी है। Winds his horn, वो अपना भोंपू बजाते हैं। Winds his horn का मतलब क्या है, वो अपना भोंपू बजाते हैं। Horn का मतलब क्या है, भोंपू। ठीक, वो अपना भोंपू बजाते हैं। Winds का मतलब क्या है, यहाँ पर फूंक मार के बजाने की चीज को हम कह सकते हैं। ठीक है, विंड्स, यहाँ पर फूंक मारने को हम विंड्स कह सकते हैं। ठीक है, वो फूंक मारकर अपने भोंपू को बचाते हैं। वो उसकी आवाज उसके कानों तक जाती है, उस लड़के के। एंड और द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, और ये स्काईलार्क है, जो ये अबाबील है। स्काईलार्क एक पक्षी होता है गौरैया जैसा, अबाबील उसे कहते हैं। तो एंड स्काईलार्क, और ये अबाबील, सिंग्स विथ मी, वो मेरे साथ गाता है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, कितना मधुर संबंध है, कितना मधुर ये साथ है। ठीक है, स्वीट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं मधुर, और कंपनी का मतलब क्या है, साथ या फिर संगति। ठीक है, या फिर रिलेशन। ये कितना अच्छा संबंध है, कितना अच्छा साथ है ये। वो ऐसी कल्पना करते हुए वो बच्चा, वो लड़का कहता है कि मुझे सुबह उठना पसंद है। मुझे जब चिड़िया हर एक पेड़ पर गा रही होती है और जब दूर से ये भू भू की आवाज आती है, मुझे अच्छा लगता है। और काश कि ये जो स्काईलार्क है वो भी मेरे साथ गाती, और कितना अच्छा साथ ये मेरा और इन सबों का होता। ठीक, ऐसा वो बच्चा सोचता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. कहता है बट, लेकिन, टू गो टू स्कूल, लेकिन स्कूल का जाना। इन अ समर मॉर्न, इस समर की सुबह में, इस गर्मी की सुबह में स्कूल का जाना। ओह, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये सारी खुशी को बर्बाद कर देता है, ये सारी खुशी को निकाल देता है, ये सारे मजे को खराब कर देता है। इस सुबह सुबह स्कूल का जाना। अंडर क्रूल आई आउटवर्न, और उस क्रूर नजरों की निगरानी में रहना। आउटवर्न का मतलब यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं ओल्ड, पुरानी। ठीक है,
पुरानी क्रूर आंखों की निगरानी में रहना। ठीक है, यहाँ पर आउटवर्ड का मतलब ओल्ड इसलिए है क्योंकि वो बच्चा बार बार आता है उसी स्कूल में और उन टीचर्स को देखते देखते अब वो उनके चेहरे अब पुराने हो गए हैं, तो इसीलिए वो कहता है कि उन्हीं चेहरों को बार बार उन्हें देखना पड़ता है, उन्हीं क्रूर आंखों की नजर में उसे रहना पड़ता है। ठीक, द लिटिल वन स्पेंड द डे, वो छोटा बच्चा स्पेंड द डे, पूरा दिन व्यतीत करेगा। स्पेंड का मतलब क्या होता है? व्यतीत करना। ठीक, बिताना जिसे कहते हैं हम, व्यतीत करना, वो व्यतीत करेगा इन साइन एंड डिस्मे, आह भरते हुए और निराशा में। डिस्मे का मतलब क्या है? निराशा। ठीक, साइन का मतलब क्या है? थकावट से, फिर निराशा से गहरी सांस लेने को हम कह सकते हैं साइन। ठीक है, वो निराशा में और गहरी सांस भरते हुए अब वो पूरे दिन को व्यतीत करेगा। ठीक, वो सोचता है कि अगर काश मैं सुबह ऐसे उठता और मुझे चिड़ियों के साथ गाने का मौका मिलता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ता है तो उसकी जो सारी खुशी है वो सब खत्म हो जाती है, उसे दुख होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। Then at times I droop in sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with dreary shower. अब ये कहता है आगे, ओह अरे, देन फिर एट टाइम्स कभी कभी, आई ड्रूप सिटिंग, मैं झुक कर बैठता हूँ। ठीक है, ड्रूपिंग सीट का मतलब क्या है? झुक कर बैठना, यानी वो निराशा से, थकावट से वो झुक कर बैठ जाता है। एंड और स्पेंड, और वो व्यतीत करता है, मेनी एंड एनर्जियस आर, बहुत ज्यादा चिंतित और उदासी भरा समय। ठीक है, यहाँ पर आर को हम क्या कह सकते हैं? टाइम। ठीक है, समय वो बहुत उदासी भरा, एनर्जियस का मतलब चिंतित और उदासी भरा वो समय वहां व्यतीत करता है। नॉर इन माई बुक, ना ही मेरी किताब में, कैन आई टेक डिलाइट, मैं आनंद ले सकता हूँ। डिलाइट का मतलब क्या है यहाँ पर? आनंद। ठीक है, ना ही किताब में मैं आनंद ले सकता हूँ। नॉर, ना ही सिट इन लर्निंग्स पावर, और ना ही मुझे क्लास में कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, लर्निंग्स पावर का मतलब, लर्निंग का मतलब होता है सीखने का, पावर का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं रूम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्लास रूम में उसे, ना ही उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, किताबों में उसे आनंद आता है, और ना ही उसे उस क्लास में बैठने का मन करता है। ठीक, वॉन थ्रू, थका हुआ, विद द ड्रेरी शावर, उसी उबाऊ, ड्रेरी का मतलब क्या है? उबाऊ। ठीक, उबाऊ, बोरिंग। ठीक, तो ड्रेरी शावर में, शावर का मतलब यहाँ पर क्या है? जो लेक्चर्स, जो लगातार क्लासेस चलती हैं, टीचर्स बार बार पढ़ाते हैं, तो इसे वो यहाँ पर उस क्लास लेक्चर के लिए यहाँ पर ये शावर का इस्तेमाल किया गया है कि वॉन थ्रू, बिल्कुल मैं थक जाता हूँ। वॉन थ्रू का मतलब यहाँ पर है कंप्लीटली टायर्ड, थक जाता हूँ उस उबाऊ लेक्चर से, उस उबाऊ पढ़ाई से। ठीक है, ड्रेरी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया है उबाऊ, बोरिंग। ठीक, शावर का मतलब जो क्लास में लेक्चर्स चलते हैं उसके लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? क्या है? How can the bird, कैसे एक चिड़िया, दैट इज बॉर्न, जिसका जन्म हुआ है, फॉर जॉय, आनंद के लिए, कैसे एक चिड़िया जिसका जन्म आनंद के लिए हुआ है, सिट इन अ केज, पिंजरे में बैठे, एंड सिंग, और गाए, कैसे एक चिड़िया जिसका जन्म आनंद के लिए हुआ है, आनंद लेने के लिए हुआ है, वो एक पिंजरे में बैठे और वो कैसे गाए। हाउ कैन अ चाइल्ड, कैसे एक बच्चा, व्हेन फियर्स अनॉय, जब उसे डर लगता है उस चिड़ से। ठीक है, अनॉय का मतलब यहाँ पर क्या है? हम कह सकते हैं स्टडी। ठीक, स्टडी कह सकते हैं यहाँ पर। व्हेन फियर्स अनॉय, जब उसे पढ़ाई से डर लगता है, बट लेकिन वो क्या करता है? ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, वो अपने कोमल पंखों को नीचे कर देता है, नीचे की तरफ फैला देता है। टेंडर का मतलब क्या है? कोमल। ठीक, कोमल, विंग का मतलब जैसा हम जानते हैं पंख। ठीक, वो अपने कोमल पंखों को नीचे की तरफ झुका देता है, एंड और फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो भूल जाता है अपने आनंद भरे बसंत के मौसम को, यानी आनंद भरे समय को। लड़के के लिए यहाँ पर क्या है? समय की बात है, और उस चिड़िया के लिए यहाँ पर जो बसंत का मौसम है उसके लिए है। जब बसंत के मौसम में उसे चहचहाने का समय है तो वो पिंजरे में बंद है, और इस बच्चे को जब खेलने का समय है तो वो क्लास में है। तो ये बच्चा अपने आप को इस चिड़िया से कंपेयर करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड blossoms blown away, and if the tender plants are stripped
of their joy in the springing day by sorrow and care dismay. तो कहता है, ओ मदर एंड फादर, माता जी और पिताजी, इफ बर्ड्स आर निप्ड, अगर कलियों को तोड़ दिया जाएगा, निप्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर कुचल देना या फिर तोड़ देना, अगर कलियों को कुचल दिया जाएगा, एंड ब्लूजम्स ब्लोन अवे, और फूलों को बर्बाद कर दिया जाएगा। ब्लोन अवे का मतलब क्या है, यहाँ पर बर्बाद करना, ठीक है, अगर उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, एंड और इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जो कोमल पौधे हैं अगर उन्हें काट दिया जाएगा, स्ट्रिप का मतलब क्या है, उन्हें तोड़ दिया जाएगा या फिर काट दिया जाएगा, ऑफ देयर जॉय, उनको खुशी से अलग रखा जाएगा, यानी वो जो चीज चाहते हैं अगर उन्हें नहीं मिलेगी, इन द स्प्रिंगिंग डे, इस बसंत के मौसम में, ठीक है, इस बसंत के मौसम में अगर उन्हें उनका सही से ख्याल नहीं रखा जाएगा, कलियों को तोड़ दिया जाएगा और फूलों को बर्बाद कर दिया जाएगा और कोमल पौधों को भी काट दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तो ये स्प्रिंगिंग डे में बाय सोरो एंड केयर डिस्मे, उन्हें दुख से और उन्हें केयर डिस्मे और निराशा से अगर उन्हें भर दिया जाएगा, तो फिर कैसे, हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, फिर कैसे खुशी से ये ग्रीष्म ऋतु या फिर ये गर्मियों का मौसम, ये समर, फिर ये कैसे उठेगा, कैसे खिलेगा, और द समर फ्रूट्स अपीयर, फिर कैसे उसमें फल लगेंगे, ठीक है, फ्रूट्स अपीयर का मतलब क्या है, उसमें कैसे फिर फल लगेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कलियों को, यानी शुरुआत में वो बच्चा कहता है कि जैसे जो किसी प्लांट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बर्ड से होता है, वो कलियों से होता है, ठीक है, प्लांट से होता है, टेंडर होता है वो, अगर उसे इसी तरह बर्बाद कर दिया जाएगा तो फिर कैसे उसमें फल लगेंगे, ठीक, कैसे वो आखिर बड़ा होगा। तो इसी तरह वो भी कहता है कि मैं अभी एक बच्चा हूँ, अगर मुझे अभी बर्बाद कर दिया जाएगा, यानी अभी मुझे दुख में रखा जाएगा, निराशा में रखा जाएगा, तो मैं कैसे बड़ा होकर के एक परिपूर्ण इंसान, कैसे एक परिपूर्ण आदमी बनूंगा, ठीक। ये विलियम ब्लैक की बहुत अच्छी कविता थी, ठीक। इस तरह से आपकी ये पोएम खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइए।